मध्य प्रदेश में हुए 28 सीटों के उपचुनाव के पहले शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं प्रशासन उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने में जुट गई है। गोमटगिरी वाले आश्रम में प्रशासन द्वारा जारी कार्रवाई के दौरान बाबा को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया, जिसके चलते बाबा से मिलने सोमवार को पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर बाबा के हाल जाने। इस दौरान जीतू पटवारी ने बाबा से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा, अधिकारियों की यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसके बाद सभी का हिसाब किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया, वो विधायक निधि से बना हुआ था, वो जनपद की निधि से बना हुआ था, वो पंचायत की निधि से बना हुआ था। सरकार ने सरकारी पैसे से कैसे परमिशन दी अवैध निर्माण के लिए, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा, जो बंदूक मिली वो बंदूक का उनके पास लाइसेंस है। तीसरा, अखबारों में उन्होंने अंदर देखा कि टब मिला और कुछ ऐसी बातें सब झूठ बाबा ने बताई। उन्होंने कहा कि साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार शिवराज करेगा, ये हमें अंदाजा नहीं था। एक तरफ हिंदुत्व के नाम का झंडा बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग साधु संतों के साथ इतनी यातना देंगे, ये कंप्यूटर बाबा आंखों में आंसू ला लाकर अपनी बातें बता रहे कि 15 साल तक जब शिवराज जी की स्तुति करे तो ये साधु संत महात्मा, और जैसे ही कहा कि आपने नर्मदा सेवा योजना में घोटाले क्यों किए, अवैध खनन क्यों हो रहा है, तो आप शैतान शिवराज सिंह दो चश्मों से साधु संतों को देखते हैं, एक मेरे पक्ष के, एक मेरे विरोधी। अगर साधु संत भी विरोधी हैं तो शिवराज सिंह जैसा हिटलर आदमी छोड़ेगा नहीं, ये बताना चाहते हैं। ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी बाबा के साथ है, उनके न्याय संगत सारे व्यवहार के साथ है। मैं मानता हूं कि ऐसी सारी परिस्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी, जिला प्रशासन और सरकार शिवराज सिंह चौहान की निंदा करते हैं। वहीं विधायक संजय शुक्ला ने कहा, बीजेपी की सरकार के पास किसी भी तरह का मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस की सरकार जल्द से जल्द आ जाएगी और इसी के चलते बीजेपी इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। शुक्ला ने कहा, कंप्यूटर बाबा पर लगाए गए सारे आरोप गलत है। कंप्यूटर बाबा को जल्द से जल्द जेल से रिहा करवा लिया जाएगा और कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्हें एक पद भी दिया जाएगा। कंप्यूटर बाबा से मिलने आए, आप देखिए आज सबसे पहला जो साधु संतों को जेल में डाला जा रहा है, उनको बिना कुछ सूचना दिए उस पर 6 बजे उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद कार्रवाई की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बौखलाहट में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उनको कार्रवाई करी जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग मतलब घबरा जाए, और जितने भी साधु संत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ करते आज कांग्रेस के पक्ष में आ गए, तो वो डर के दूर हो जाए। ऐसे ही हम कई आश्रम तोड़ने की स्थिति बन जाएगी और पूरे प्रदेश के अंदर हिंदू धर्म के जो मंदिर और आश्रम बने हुए ये सब तोड़ने की स्थिति बन रही। कांग्रेस पार्टी हमेशा कांग्रेस के सभी पक्ष में रहती है, पर हिंदू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी होती है, हमेशा बोलती थी। परंतु आज देखिए सबसे पहले वो आश्रम मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये हम उसका विरोध करते हैं और सभी मिलकर हम सबसे पहले कंप्यूटर बाबा छोड़ाएंगे, उसके बाद हम सब इकट्ठे होकर उस कार्रवाई के लिए विरोध करेंगे और साथ में सरकार बनने वाली है, हम वापस आश्रम फिर बनवाएंगे। फिलहाल बाबा के द्वारा निकाली गई लोकतंत्र बचाओ यात्रा का चुनाव परिणाम का कितना असर हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन एग्जिट पोल की रिपोर्ट से ही बीजेपी की नींद उड़ी है और वो जोड़ तोड़ की कोशिश में अभी से जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।